बारिश जहां एक तरफ राहत लाती है, वहीं ज्यादा हो जाए तो कहर बन जाती है। इस वक्त उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान के कई हिस्से बाढ़ की चपेट में हैं। वाराणसी से लेकर कोटा तक हालात बिगड़ते जा रहे हैं। नदियां उफान पर है, घरों में पानी घुस गया है और जिंदगी बेपटरी हो गई है। नदियां उफान पर है, सड़कों पर नाव चल रही है और राहत शिविरों में उमड़ी भीड़ बता रही है कि इस बार मॉनसून सामान्य नहीं है, विनाशकारी बनकर आया है। वाराणसी, प्रयागराज, रीवा, अजमेर, हर जगह बाढ़ ने जमीन की हकीकत को पानी में बहा दिया है। जब बारिश तय सीमा लांघ जाती है तो प्राकृतिक सुंदरता भी त्रासदी में बदल जाती है। देश के कई बड़े राज्य इन दिनों इसी संकट से जूझ रहे हैं। गंगा, यमुना, सिंध, वरुणा जैसी नदियां अपने पूरे रौद्र रूप में हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उत्तर प्रदेश के वाराणसी में आई बाढ़ की गंभीर स्थिति की, जहां गंगा और वरुणा नदियों में हालात बदलते हैं और प्रशासन हर तरफ अलर्ट मोड पर है। वाराणसी में गंगा नदी का जलस्तर आप देख सकते हैं, अब भी चिंताजनक बना हुआ है। प्रमुख घाट जैसे 80, मणिकर्णिका लगभग पूरी तरह से सबमर्ज्ड हो चुका है। साथ ही वरुणा तटवर्ती इलाके भी जलमग्न हो चुके हैं, जिससे कई कॉलोनियों में पानी पूरा का पूरा घुस चुका है। आपको बता दें, लगभग 800 से ज्यादा लोगों को राहत शिविरों में स्थानांतरित किया गया है। प्रशासन ने 50 राहत शिविर बनाए हैं, जहां खाने पीने, मोबाइल चार्जिंग और मेडिकल सुविधाएं उपलब्ध कराई गई है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और पुलिस और जल आयोग अलर्ट मोड पर है। हर कदम पर निगरानी रखी जा रही है। वहीं आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि किस तरह वाराणसी का हाल हो चुका है। पूरे की पूरी वाराणसी डूब चुकी है। आपको बता दें कि डीएम और अन्य अधिकारियों ने राहत योजनाओं का निरीक्षण किया है। टोल फ्री हेल्पलाइन शुरू की गई है। फॉगिंग और सफाई अभियान का निर्देश दिया गया है। बाढ़ ने धार्मिक गतिविधियों को भी प्रभावित की है। अभी गंगा आरती छतों पर हो रही है। नावों से होने वाली प्रक्रियाएं रोक दी गई है। वहीं आपको बता दें कि मणिकर्णिका घाट की धीमी डुबाई गई गलियों के कारण अंतिम संस्कार में देरी हो रही है और कतारें भी बढ़ गई है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि आने वाले 2 से 3 दिनों में इलाकों में और बारिश हो सकती है, जिसमें स्थिति बिगड़ने की आशंका बताई जा रही है। वहीं नदी का स्तर प्रति घंटा लगभग 2 सेंटीमीटर की दर से कम हो रहा है, लेकिन अभी भी ऊपर के इलाकों में परेशानी बरकरार है। बहुत से लोग घरों से निकलने पर मजबूर है। मदद के लिए स्वयंसेवी, स्थानीय नेता और प्रशासन सक्रिय रूप से काम कर रहा है। आपको बता दें कि वरुणा नदी के किनारे फसलों और मकानों का बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। प्रशासन की ओर से पशुधन की सुरक्षा और फसलों को लेकर कवायद शुरू कर दी गई है। तो चलिए एक बार आपको वाराणसी बाढ़ स्थिति की एक बार आपको हाइलाइट्स दिखा देते हैं। गंगा का जलस्तर मापा जा रहा है हर घंटे। घाट, कॉलोनियां और मुख्य रास्ते जलमग्न हो चुके हैं। राहत शिविर, शुरुआत, बचाव टीम और गतिविधियां जारी है, यानी कि राहत शिविर लगाए जा रहे हैं, बचाव टीम की गतिविधियां भी जारी है। वहीं आपको बता दें कि प्रशासन भी हाई अलर्ट पर है। एनडीआरएफ, पुलिस, सफाई अभियान सब कुछ हाई अलर्ट पर है। तो ये था वाराणसी बाढ़ का ताजा हाल। हालांकि पानी घटी है, लेकिन अभी राहत कार्य जरूरी है और मौसम पर निगाह रखना भी अहम हो गया है। तो चलिए अब बात करते हैं प्रयागराज की। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में गंगा और यमुना नदियों का पानी अब घटने लगा है, लेकिन पहले बने बाढ़ के हालात अब भी जारी है। प्रयागराज प्रशासन के मुताबिक सदर, मेजा, फुलपुर और करछना तहसीलों में कुल 18 गांव बाढ़ से प्रभावित हो चुके हैं। 10 मोहल्ले विशेष रूप से, जैसे कि और ज्यादा करीब और 440 लोग 220 राहत शिविरों में और फिर दूसरे सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किए गए हैं। नदी का स्तर गिरना शुरू हो गया है। यमुना में 95 सेमी और गंगा में लगभग 16 सेमी की कीमी दर्ज की गई है, लेकिन प्रशासन अभी सतर्क है, अलर्ट मोड पर है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और पुलिस भी हर पल अलर्ट मोड पर है। 9 नावें तैनात किए गए हैं। 220 भोजन पैकेट और 50 ओआरएस वितरित किए जा चुके हैं। अब तक आपको बता दें कि गांव-गांव में और मेडिकल मदद 27 लोगों को पहुंचाई जा चुकी है। सरकारी अधिकारियों का कहना है कि अगर अपस्ट्रीम बारिश या पानी छोड़े गए तटबंध की स्थिति बनी तो स्थिति सुधार भी हो सकती है, लेकिन सावधानी नहीं छूटेगी। अगर प्रयागराज बाढ़ स्थिति की अगर हम हाइलाइट्स देखें तो 18 गांव और 10 मोहल्ले में अभी जलमग्न हो चुका है, डूब चुका है। वहीं 440 से ज्यादा लोग सुरक्षित स्थानों में
शिफ्ट किए जा चुके हैं। राहत कैंप में खाना, दवा और नाव सेवा जारी है। यमुना 95 सेमी, गंगा 20 सेमी तक नीचे आई है। वहीं प्रशासन अलर्ट मोड पर है। भारी बारिश की आशंका बनी हुई है। तो चलिए अब मध्य प्रदेश की ओर चलते हैं। प्रशासन की चेतावनी के बीच मध्य प्रदेश में मानसून ने पिछले 2 हफ्तों में कहर बरपाया है। खासकर छतरपुर, शिवपुरी, सतना, ग्वालियर, चित्रकूट और रीवा जैसे जिलों में भारी बारिश और बाढ़ के हालात बने हुए हैं। छतरपुर में घरों, अनाज और बोरियों को पानी में बहता हुआ देखने को मिला है। एक एम्बुलेंस को बाढ़ में भी बह गया है, जबकि शिवपुरी में सिंध नदी उफान पर आकर डैम गेट खोलने पर मजबूर हुई है। ग्वालियर में रात को तिघरा डैम ने 3 गेट खोलने से कई गांव में बाढ़ का खतरा पैदा हुआ है। वहीं भारी बारिश की वजह से पुल डूबे हैं, सड़कें जलमग्न हो गई है, वाहन बहने लगे हैं और स्कूल कॉलेजों में छुट्टी देनी पड़ी है। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, पुलिस और स्थानीय प्रशासन हर मोर्चे पर सक्रिय नजर आ रही है। राहत शिविर लगाए गए हैं और नाव, खाद्य सामग्री और मेडिकल सुविधाओं का वितरण किया जा रहा है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों में भारी बारिश का संकेत दिया है, इसलिए सतर्कता जरूरी है। तो आइए एक बार प्रयागराज की बाढ़ स्थिति देख लेते हैं। प्रयागराज के एक बार हाइलाइट्स पॉइंट वाइज एक बार प्रयागराज में बाढ़ स्थिति की देख लेते हैं। राज्य में सामान्य से 57% ज्यादा बारिश हो रही है, यानी कि 57% ज्यादा बारिश हो रही है। वहीं भोपाल, शिवपुरी, रीवा, चित्रकूट में सड़कें नदी बन चुकी है। रायसेन, बेगमगंज, ग्वालियर, जबलपुर मार्ग पर ट्रैफिक ठप है। वहीं एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें रेस्क्यू में जुटी हुई है। तो मध्य प्रदेश से अब सीधा बात हम राजस्थान की करते हैं। राजस्थान में हाल ही में हुई तेज बारिश और बाढ़ की स्थिति इस दिशा में गंभीर बनी हुई है। राजस्थान के कई जिले जैसे कि अजमेर, कोटा, पुष्कर, पाली, भीलवाड़ा, बूंदी में बारिश और बाढ़ के हालात बने हुए हैं, जिससे लोगों की जिंदगी अस्त व्यस्त हो चुकी है। आपको बता दें कि सूबे के 35 जिलों में अब तक मानसी बाढ़ सामान्य से 2 गुना बारिश दर्ज की गई है। वहीं कुल औसत बारिश 257.21 मिमी रही है, जो पिछले साल इसी अवधि से 116% अधिक है। विशेषकर कोटा बैराज और बिलासपुर बांध अब लगभग सीमा तक भर चुके हैं। आपको बता दें कि प्रशासन ने गेट खोलने की तैयारी कर ली है, जिससे निचले इलाकों में पानी फैल सकता है। अजमेर में तेज बहाव की वजह से एक व्यक्ति बह गया है। बाजार और सड़कों में पानी भर चुका है और इसके साथ ही आपको बता दूं कि कई वीडियोस भी वहां से वायरल हो रहे हैं, तबाही के दृश्य दिखाए रहे हैं। 12 जैसे जिलों में कई गांव संपर्क से कट गए हैं और बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं, जिसमें एक बच्चे की मृत्यु भी हो चुकी है। वहीं आपको बता दें कि मौसम विभाग ने अगले 2-3 दिनों तक भारी बारिश का रेड, ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। प्रशासन सतर्क है और राहत बचाव कार्य तेजी से जारी है। एक बार आइए राजस्थान की बाढ़ स्थिति देख लेते हैं। हाइलाइट्स में पॉइंट वाइज कई जिलों में भारी बारिश से जल भराव हो चुका है। कोटा बैराज में पानी का स्तर खतरे के करीब पहुंच चुका है। वहीं एनडीआरएफ और एसडीआरएफ टीमें रेस्क्यू में जुटी है। मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है। हालात चाहे जितने भी मुश्किल हो, एकजुटता और सतर्कता ही रास्ता है। राहत बचाव कार्य जारी है, लेकिन जब तक बारिश रुक नहीं जाता और नदियां शांत नहीं होती, तब तक हर कदम फूंक फूंक कर रखने की जरूरत है। प्रशासन ने राहत कार्य शुरू कर दिए हैं, नावें चल रही हैं, मेडिकल टीमें पहुंच रही है, लेकिन मौसम विभाग की चेतावनियों ने चिंता और ज्यादा बढ़ा दी है। अगले कुछ दिन बेहद एहतियात के हैं और हर राज्य अपनी ताकत के साथ इस चुनौती से लड़ रहा है। चाहे वो राहत शिविर हो या एनडीआरएफ की टीम हो, देश इस मुश्किल घड़ी में एक साथ खड़ा है। बस जरूरत है सावधानी की, समझदारी की और एकजुटता की। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए ONOG न्यूज को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।